खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग को जैसा कि लगातार हमारे चैनल पर इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं सारे वन शॉट क्लासेस चल रहे हैं। तो अगर आप नए होंगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर और वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम देखेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी का चैप्टर नंबर 2 जिसका कि नाम है नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन बिफोर यू स्टार्ट, आपके शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे पास वोकैब्स हैं, इन इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज को आप लोग जरूर से याद कर लें, पढ़ ले, समझ ले, क्योंकि बिना इन वोकैबलरी के, बिना इन शब्दकोश के आप अपने चैप्टर के सेंटेंसेस के अर्थ को नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे वर्ड है रैकिज्म। रैकिज्म का मतलब होता है जातिवाद करना। दूसरा है ह्यूमन स्पिरिट। ह्यूमन स्पिरिट का मतलब है मानवीय दृष्टिकोण। ये कई बार यूज होगा। जो वर्ड है इनॉग्रेशन डे, तो इनॉग्रेशन डे का मतलब होता है उद्घाटन दिवस। अपार्थीड जो कि बहुत सेंटेंस में आएगा, अपार्थीड का मतलब होता है रंग भेद करना। ऑपरेशन का मतलब है उत्पीड़न। डिग्निटी, डिग्निटी मीन गरिमा। और अगला है नॉन रेशियल। नॉन रेशियल मतलब गैर नस्लीय। इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति। इमेंसिपेशन के बाद अगला वर्ड है आपका डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है दशक। सुपरमेसी का मतलब है प्रभुत्व। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन मतलब स्थापना। डिजास्टर, डिजास्टर आप लोगों ने सुना होगा कि कोई डिजास्टर आने वाला है। डिजास्टर का मतलब है आपदा। डिनाइट, डिनाइट का मतलब है कमजोर। कंक्वेर, कंक्वेर्स का मतलब है जीत लेना। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस होगा उसमें कंक्वेर्स का मतलब है को जीत लेता है। ट्विन ऑब्लिगेशंस, ट्विन ऑब्लिगेशंस का मतलब है जुड़वा दायित्व। प्लीज्ड का मतलब है प्रसन्न होना। अगला है एबाइडिंग। एबाइडिंग मतलब बाध्य होना। एटॉर्नी, एटॉर्नी मीन प्रतिनिधि। ड्रो मतलब गल्ला। सॉइल मतलब मिट्टी। अपहोल्ड मतलब कायम रखना। अपहोल्ड का मतलब होता है कायम रखना। स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर का मतलब है दर्शनीय। जेट्स का मतलब है धारा या जेट। और सोलफुल का मतलब है भावपूर्ण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स थे, तो चैप्टर के स्टार्टिंग के पहले ये सारे आप लोग जान जाइए। अब देखिए चैप्टर को हमें याद कैसे रखना है, इसके लिए हमारे पास कुछ क्विक रिवीजन टिप्स है। इन टिप्स को फॉलो करके आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद रहेगा अच्छे से। सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि इस चैप्टर का थीम क्या है। तो थीम ये है, द मेन थीम इज द स्ट्रगल अगेंस्ट रैकिज्म अपार्थीड, यानी कि जातिवाद। अपार्थीड जो है रंग भेदभाव, जातिवाद, इन सभी के विरुद्ध में स्ट्रगल करना। जातिवाद, इन सभी के विरुद्ध में स्ट्रगल करना। एंड द विक्ट्री ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, और जो ह्यूमन स्पिरिट है, ह्यूमन स्पिरिट का मतलब मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय दृष्टिकोण का जीत जाना। और भेदभाव, नस्ल भेदभाव, रंग भेदभाव के प्रति संघर्ष का होना। तो चैप्टर का थीम आपके यही है। की डेट यानी कि महत्वपूर्ण डेट क्या है इस चैप्टर में, तो महत्वपूर्ण डेट है यहाँ पर 10 मई 1994। क्यों? क्योंकि 10 मई 1994 को हुआ था इनॉग्रेशन डे। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन दिवस।
उद्घाटन दिवस था 10 मई 1994 को। तो ये आपका है महत्वपूर्ण की डेट। इसके बाद इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जो कि यूज होंगे। तो कीवर्ड्स टू यूज में आपके इतने सारे वर्ड हैं जो कि यूज होंगे। पहला है अपार्थिड। अपार्थिड का मतलब होता है रंग भेद। अपार्थिड का मतलब है रंग भेद। ये बहुत जगह चैप्टर में आपके यूज होगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब है उत्पीड़न। ये भी बहुत जगह यूज होगा। डिग्निटी का मतलब है गरिमा। डिग्निटी मतलब गरिमा। ये भी पूरे चैप्टर में बहुत यूज होगा। नॉन रेशियल। नॉन रेशियल का मतलब होता है गैर नस्लीय। और अगला है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति पाना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जो कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस एंड वाई। यानी कि कौन से जगह पे सेरेमनी हुआ था, समारोह कहाँ पे हुआ था और क्यों हुआ था। तो इसका आंसर है कि द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन प्रोटोरिया। यानी कि जो सेरेमनी है आपका वो प्रोटोरिया के एम्पी थिएटर में प्यारे से सैंडस्टोन में हुआ था। और फॉर डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है दशक। दशक। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। सुपरमेसी का मतलब होता है प्रभुत्व। यानी कि गोरे लोग जो थे उन लोगों को लेकर के। इट हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी बट नाउ इट वाज द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। लेकिन ये साउथ अफ्रीका की स्थापना के लिए था। फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नेंस। यानी कि पहला स्वतंत्रता वाला, और नॉन रेसिकल का मतलब होता है गैर नस्लीय गवर्नमेंट वाला। फर्स्ट सेरेमनी हुआ था आपका प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर के प्यारे से सैंडस्टोन में। और ये इसलिए हुआ था कि पहले तो ये केवल दशकों से, बहुत समय से ये केवल गोरे लोगों के लिए हुआ करता था, परंतु अब ये सबसे पहली बार अफ्रीका की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को दिखाएगा। और एक ऐसी सरकार बनेगी जो कि कभी भी रंग भेद और नस्लों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है कि व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर डज मंडेला मेंशन। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। असाधारण मनुष्यों की आपदा के बारे में नेल्सन मंडेला ने क्या बताया था। तो इसका आंसर है कि द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थिड। यानी कि जो असाधारण मानवीय आपदा है ये बताती है रंग भेदभावों के प्रैक्टिस को। It was a system of racial discrimination। यानी कि ये एक रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होने वाला सिस्टम था। वेयर ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड बैडली। जहाँ पे काले लोग जो रहते थे वो बुरे तरीके से ट्रीट किए जाते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। डिनाइड बेसिक राइट। यानी कि उनके जो डिनाइड का मतलब होता है कमज़ोर कर देना, नहीं देना। जो मूलभूत उनके हक था, अधिकार था, वो भी उन्हें नहीं दिया जाता था। एंड फोर्स्ड टू लिव लाइफ ऑफ सफरिंग एंड ऑपरेशन। और उन्हें फोर्स किया जाता था कि तुम ऐसे ही अस्वतंत्रता में रहो और गोरे लोगों से दब करके रहो। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 आपके सामने शॉर्ट आंसर वाला है कि व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला जी का साहस से क्या तात्पर्य है, साहस से वो क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है कि टू मंडेला यानी कि मंडेला जी करेज इज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला जी का कहना ये है कि साहस कभी भी भय की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट। लेकिन ये भय के ऊपर विजय को दिखाता है। A brave man is not someone who does not feel afraid। एक बहादुर आदमी वो नहीं होता जो कि भय को फील नहीं करता, but someone who conquers that fear। conquers का मतलब है को जीत लेना, बल्कि ये उस आदमी को दिखाता है, उस विजय को दिखाता है जो कि भय को जीत लेता है।
प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस मेंशन बाय मंडेला। ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब है जुड़वा दायित्व क्या है, जो कि नेल्सन मंडेला जी के द्वारा मेंशन किए गए हैं, बताए गए हैं। तो इसका आंसर ये है कि मंडेला मेंशंस दैट, मंसेला जी कहते हैं कि एवरी मैन हैज 2 ऑब्लिगेशंस। मंडेला जी कहते हैं कि सभी व्यक्तियों के पास 2 दायित्व होते हैं। फर्स्ट टू हिज फैमिली, यानी कि पहला उसके परिवार के लिए, एंड सेकेंड टू हिज पीपल, और दूसरा उसके लोगों के लिए। फर्स्ट टू हिज फैमिली यानी कि उसके परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट्स उसके पेरेंट्स के लिए, वाइफ एंड चिल्ड्रेन पत्नी और बच्चों के लिए। दूसरा है कि टू हिज पीपल उनके लोगों के लिए, टू हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री उनका जो कम्युनिटी बनता है और उनकी जो कंट्री है उसके लिए। शॉर्ट का लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5वां, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, यानी कि 2 राष्ट्रीय गीतों को क्यों गाया गया था। तो इसका आंसर है टू नेशनल एंथम्स वर संग टू शो यूनिटी एंड इक्वालिटी, यानी कि 2 राष्ट्रीय गान को गाया गया था एकता और समानता को दिखाने के लिए। वन वॉज द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यानी कि पहला जो था वो कि पुराना रिपब्लिक वाला एंथम था आपका, जिसका कि नाम डाई स्टेम था, एंड द अदर वाज द न्यू ब्लैक एंथम, और दूसरा जो था वो काले व्यक्तियों द्वारा गाया गया राष्ट्रीय गान था नकोसी सिकेले लाई अफ्रीका, मतलब ये उस राष्ट्रगान का नाम था। जैसे हमारे यहाँ का नाम है जनगण मन अधिनायक जय हो, जनगण मन नाम है, वैसे ही वहाँ का नकोसी सिकेले लाई अफ्रीका नाम है। इट सिंबलाइज्ड द एंड ऑफ रैकिज्म, यानी कि ये दिखाता है इन जातिवाद के इंड होने को। रैकिज्म का मतलब है जातिवाद, तो जातिवाद वहाँ पे समाप्त हो गया था। एंड द ज्वाइनिंग ऑफ वाइट एंड ब्लैक पीपल, और वहाँ पे गोरे और काले दोनों लोग साथ में रहते थे। तो ये आपका हो गया शॉर्ट आंसर वाले 5 क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी कि मंडेला की स्वतंत्रता के लिए जो भूख थी इसने उनकी लाइफ को कैसे चेंज कर दिया। तो इसका आंसर है कि इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग फेज में। मंडेला थ्रू फ्रीडम मीन्स सेइंग आउट एट नाइट और रीडिंग व्हाट ही प्लीज्ड, बट एज ही ग्रीव अप, एक्चुअली मंडेला जो थे स्टार्टिंग में उन्हें लगता था कि स्वतंत्रता सही है, हम खेलते खाते हैं, बड़े होते हैं, सब ठीक है, बट एज ही ग्रीव अप, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, ही रियलाइज्ड दैट, उन्हें पता चला कि ही वॉज दैट नॉट ओनली वॉज ही नॉट फ्री, उन्हें पता चला कि केवल मैं ही फ्री नहीं, मतलब केवल ऐसा नहीं है कि मैं ही फ्री नहीं हूँ, बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर ऑल्सो नॉट फ्री, लेकिन उनके भाई और बहन जो थे वो भी फ्री नहीं थे, यानी कि किसी को भी स्वतंत्रता नहीं थी। तो अगला है कि दिस हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल ट्रांसफॉर्म्ड हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, स्वतंत्रता के लिए ये जो उनकी भूख थी इसने परिवर्तित कर दिया किसको, पहले जो एक डरने वाले व्यक्ति थे, डरने वाले व्यक्ति को एक अच्छे खासे बोल्ड व्यक्ति में बदल दिया। इट टर्न्ड ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, अबाइडिंग का मतलब होता है बाध्य होना, अटॉर्नी का मतलब है प्रतिनिधि, यानी कि इसने उसे बदल दिया एक बाध्य प्रतिनिधि होने से इनटू अ क्रिमिनल इन द आइज ऑफ द लॉ, और जब उन्होंने ऐसा सोचा तो वो लॉ यानी कि कानून के नज़र में एक क्रिमिनल बन गए थे, अपराधी बन गए थे। It drove a family loving husband to live like a monk without a home, इन लोगों ने उन्हें, ड्रोव का मतलब होता है गल्ला, इन लोगों ने उन्हें ऐसे रहने के लिए जैसे कि एक साधु संत रहते हैं बिना परिवार के। ही रियलाइज्ड दैट फ्रीडम इज इंडिविजिबल, उन्हें पता चला, उन्हें महसूस हुआ कि स्वतंत्रता इंडिविजिबल है। द चेंज ऑफ हिज पीपल वर चेंज ऑफ हिम एज वेल, यानी कि वहाँ के लोगों के ऊपर जो चीज़ें थोपी गई हैं वो उनके ऊपर भी वैसी ही हैं।
इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा, डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी कि इनॉग्रेशन सेरेमनी का जो सीन है उसके बारे में हमें बताना है। तो आंसर है कि द इनॉग्रेशन टुक प्लेस ऑन 10 मई 1994, यानी कि इनॉग्रेशन उद्घाटन जो सभा था वो 10 मई 1994 को हुआ था। इट वॉज अ ब्राइट एंड क्लियर डे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, साफ सुथरा और अच्छा दिन था। द सेरेमनी वॉज हेल्ड इन द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, ये सेरेमनी जो था ये प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। लीडर्स फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अटेंडेड, लगभग 140 कंट्री से ज़्यादा के जो लीडर थे उन लोगों ने इसको अटेंड किया था, मेकिंग इट द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, साउथ अफ्रीका के मिट्टी पर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल लीडर के इकट्ठे होने का रिकॉर्ड बन गया था। मंडेला वॉज अकम्पेनीड बाय हिज डॉटर, मंडेला का साथ मिला उसकी बेटी के द्वारा। जेनानी फर्स्ट, जेनानी थी, एंड मिस्टर डे क्लर्क भी थे, एंड तहाबो मबोकी वर सोर्न इन, और तबाको महोकी सारे लोग वहाँ पर थे। देन मंडेला टुक हिज ओथ टू ओबे द अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद मंडेला ने एक ओथ लिया, ओथ का मतलब है शपथ लिया कि वो स्वतंत्रता को कायम रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को कायम रखेंगे। अगली लाइन है कि द इवेंट इंडेड विद द स्पेक्टेकुलर डिस्प्ले, स्पेक्टेकुलर का मतलब होता है एक दर्शनीय डिस्प्ले के साथ में एंड हुआ ऑफ साउथ अफ्रीका से जेट्स, यानी कि साउथ अफ्रीका की धारा जेट्स से, एंड सोलफुल सिंगिंग ऑफ टू नेशनल एंथम, बहुत अच्छे से, सोलफुल का मतलब होता है भावपूर्ण तरीके से, 2 नेशनल एंथम को गाया गया था वहाँ पर, ताकि अफ्रीका की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिकता और एकता को दिखाया जा सके। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं आप लोग को इस तरीके से पढ़ाने का, ये भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।